So diabetic retinopathy, it is diabetic retinopathy. रेटिना में प्रॉब्लम है because of diabetes. First foremost thing is to control your diabetes. ABC. ABC is HbA1c, B is blood pressure, C is cholesterol. ये तीनों चीजें सबसे पहले कंट्रोल होनी चाहिए. उसके बाद तीन ही ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं: लेजर, इंजेक्शंस एंड सर्जरी. लेजर क्या करता है? सो डायबिटिक रेटिनोपैथी में बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ शुगर इनटू वेसल्स नसें पहले सिकुड़ी हो जाती है, फिर बंद हो जाती है. तो कुछ एरियाज में जो पतली नसें होती हैं, जो कि मैं इसमें बताऊं तो ये रेटिना है. तो जो मोटी नसें होती हैं जब वो दूर तक जाती हैं तो वो पतली हो जाती है. तो जो दूर वाली नसें होती हैं वो पतली हो के जल्दी बंद हो जाती है. तो जब जिस एरिया में ब्लड जाना बंद हो जाता है तो लेजर क्या करता है? लेजर उस एरिया की डिमांड ऑफ ब्लड और कम कर देता है. तो जितना भी ब्लड जा रहा है वो जहाँ हमें ज़रूरत है वहाँ शिफ्ट कर देते हैं. किसी भी चीज़ के लिए अगर हमें उसको अप्रोप्रिएट रखना है तो हमें या तो सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी या डिमांड कम करनी पड़ेगी. अब ब्लड वेसल्स तो हो गई ब्लॉक, सप्लाई तो बढ़ा नहीं सकते, तो लेज़र से उसकी डिमांड कम कर देते हैं. तो लेजर्ड रेटिना ऑलवेज परफॉर्म वेल थ्रू आउट देयर लाइफ बिकॉज उनकी डिमांड ही कम. इंजेक्शंस उनको दिए जाते हैं जहां हम लेजर नहीं कर सकते, या तो लेजर ऑलरेडी हुआ है या एक ऐसे पार्ट में प्रॉब्लम है जिसको मैकुलर एडीमा बोलते हैं, जहां लेजर कर नहीं सकते बिकॉज लेजर परमानेंटली डिस्ट्रॉय कर देती है उसे. तो आंख का जो सेंटर होता है जहाँ से हमें दिखता है उसको मैकुला बोलते हैं. जब उसमें स्वेलिंग आ जाती है तो उसको मैकुलर एडीमा बोलते हैं. उस एरिया में हम लेजर कर ही नहीं सकते, तब इंजेक्शंस काम करते हैं. या ऑलरेडी पेरिफेरी में लेजर ऑलरेडी हो चुका है और फिर भी ब्लीडिंग हो जा रही है तो हम इंजेक्शन. तो इंजेक्शन मैकुलर प्रॉब्लम्स के लिए या लेजर होने के बाद भी ब्लड आता रहे तब देते हैं. और जब लेजर और इंजेक्शंस काम ना करें तब सर्जरी करी जाती है. सर्जरी मेजरली तब करते हैं या तो ब्लीडिंग हो जाए जो कि अपने आप एब्जॉर्ब ना हो रही हो. तो जब नसें बंद हो जाती है तो नई नसें बननी शुरू हो जाती है. उन नई नसों की दीवारें बहुत कच्ची होती हैं, उनसे ब्लड बाहर निकलता है. तो ये जो कैविटी है इसको विट्रस कैविटी बोलते हैं. इसमें विट्रस हेमरेज हो जाती है. उसको हम मिनिमल इन्वेजिव 25 गेज सर्जरी कहते हैं. एक तरह की एंडोस्कोपिक सर्जरीज होती हैं जिससे हम ब्लड क्लियर कर देते हैं. तो मेजरली जो 90% ऑफ पेशेंट्स होते हैं उनको ब्लीडिंग या बिकॉज ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी डायबिटिक रेटिना खिंच जाती है, जिसको ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट बोलते हैं. इन दो चीज़ों के लिए मेजर सर्जरी की जरूरत पड़ती है. एंड अगर टाइमली हो जाए तो दे हैव वेरी वेरी गुड आउटकम्स. इंजेक्शंस मेजरली तब दिए जाते हैं जब मैकुलर एडीमा हो, जब रेटिना के अंदर स्वेलिंग हो, या फिर एक लेजर्ड रेटिना हो उसके बाद भी आंखों में ब्लड आए जा रहा हो. एक तीसरी इंडिकेशन होती है जब डायबिटिक रेटिनोपैथी के कारण नियोवैस्कुलर ग्लूकोमा हो जाए. नियोवैस्कुलर ग्लूकोमा मतलब आंख का प्रेशर बढ़ जाए नई नसों के बनने के कारण. तो वो नई नसें इस भाग में बन जाती हैं क्योंकि पीछे बनने की जगह नहीं बचती है, तो उसको हम नियोवैस्कुलर ग्लूकोमा बोलते हैं. तो तीन मेजर इंडिकेशंस होती हैं इंजेक्शंस की: जब रेटिना में स्वेलिंग हो, बार बार ब्लड आ रहा हो, या नियोवैस्कुलर ग्लूकोमा हो जाए. वैरायटी ऑफ इंजेक्शंस अवेलेबल हैं. सबकी एफिकेसी थोड़ी थोड़ी डिफरेंट है, सबकी इंडिकेशंस ऑल्दो सेम है, बट कॉस्ट वाइज एंड ड्यूरेशन, उनका कितना शेल्फ लाइफ रहती है उसके हिसाब से ड्यूरेशन उनका डिसाइड होता है. तो पेशेंट टू पेशेंट अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से या फिर डॉक्टर के ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज के हिसाब से इन टाइप ऑफ इंजेक्शन डिसाइड किए जाते हैं. सो अब फॉर अ पैन रेटिनल फोटोकोएगुलेशन, जिसको हम पैन रेटिनल मतलब पूरा रेटिना लेजर करते हैं, फोटोकोएगुलेशन मतलब लेजर, तो उसमें जनरली रिकमेंडेड इज 3 सेटिंग्स, क्योंकि हम सेक्टर वाइज लेजर करते हैं. सो अगर मैं इसको रेटिना को, दिस इज हाफ रेटिना, हाफ ऊपर होता है, तो 1 सेक्टर किया, फिर 2 सेक्टर किया, फिर 3rd सेक्टर किया. सो बट पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करेगा. अगर साथ में रेटिना की स्वेलिंग है या साथ में उसको ऐसी अग्रेसिव वेसल्स हैं कि जो कभी भी ब्लीड कर सकती हैं, तो उनमें हम थोड़ा स्टैगर्ड लेजर कर देते हैं. मतलब समटाइम्स वी टेक 4 to 5 सिटिंग्स. अगर बिल्कुल नया रेटिना है, कोई रेटिना स्वेलिंग नहीं है, आंख में इंजेक्शन पहले दिया हुआ, तो हम 2 सिटिंग्स पे भी लेजर फिनिश कर सकते हैं. बट जनरली रिकमेंडेड गाइडलाइंस इज 3 सिटिंग्स. Diabetic retinopathy, if treated properly and at time, it is nearly 100% success. But diabetic retinopathy कभी finish नहीं होती. उसकी जो complications होती हैं वो manage की जाती है. Diabetic retinopathy keeps on worsening every passing year because diabetes never finishes. Surgeries do have very good outcomes. एंड जिन पेशेंट्स में लेजर्स और इंजेक्शंस काम नहीं करते, जैसे कि नॉन रिजॉल्विंग विट्रस हेमरेज जिसमें ब्लड आ गया और वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, या रेटिना डिटैच हो गया बिकॉज ऑफ डायबिटीज, या बहुत एग्रेसिव डायबिटिक रेटिनोपैथी प्रोलिफरेशन है नई नसों की, तो उन केसेस में हम लोग सर्जरी प्रेफर करते हैं. एंड दे आर डन प्रॉपर टाइम पे हो जाती है, तो आउटकम्स आर वेरी वेरी गुड.